बेटा, बात क्या है? कुछ तो बताओ। अंकल मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा था, कहीं आप मुझसे रूठ कर न चले जाओ। नहीं बेटा, तुमने तो मुझे वो लम्हा याद दिला दिया और ना तुमने कुछ गलत कहा। बेटा, दौलत के लिए तो इंसान इतना गिर जाता है, अपने पैमाने से भी पहाड़ पहाड़ चला जाता है। गरीब के बच्चे तो रोते रोते अपने अरमान पूरे कर लेते हैं। बेटा, ना हम तुम्हें रोने देंगे, ना उदास होने देंगे। हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पर बेटा एक बात तो बताओ, तुम ये बताओ, तुम किसके बेटे हो? मम्मी। दौलत भी क्या चीज है, इंसान को उसके ज़मीर से दूर कर देती है। श्रवण, तुम पहले भी देवता थे और आज भी देवता हो। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ बिताए हुए पल कभी नहीं भूल पाऊंगी। सावंत, तुम्हारा इंतजार था। सावन, तुम्हारे दीदार को तो आगे तरस गई। थोड़ा लेट हो गया भाई। और हाँ, वो राजन को बीटेक की डिग्री मिल गई आज। उस खुशी में उसके पापन दावत रखी है शाम को। आप ठीक कह रहे हो नवाब भाई, दावत में तो चले जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ, क्या नवाब भाई, क्या डिग्री आपके पास नहीं है? क्या डिग्री बिट्टू के पास नहीं है? डिग्री मेरे भी पास है। पर डिग्री से क्या होता है? डिग्री हमारी जीवन का रास्ता तय नहीं कर सकती, हमारे जीवन की समस्या को हल नहीं कर सकती। समस्या को अगर हल करेगी तो हमारी सिर्फ नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी की रही बात, सरकारी नौकरी पे तो सरकार ढाक के 3 पात वाला काम करती है। पेपर हमारे कब लीक हो जाएं, कब बच्चों के कई कई साल खराब हो जाते हैं पेपर लीक होने से। आज पेपर दिया, पेपर पता लगा लीक हो गया जी। ये क्या क्या कर रही है सरकार? और भाई, डिग्री लेते लेते हम लोगों की उम्र कब निकल जाती है ये हमें भी नहीं पता लगता। अब नवाब भाई, चलो हम चलते हैं। आओ चलो। अरे सावन, आज मेरा शेर कैसे भीगी बिल्ली बन के जा रहा है? अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैं तो तुम्हें एक खास बात बताने वाला था। जानता हूँ उस खास बात को। तो कल पार्टी में गया था ना, ये तुम्हारी शर्ट उस पार्टी के लायक नहीं थी। क्या बात कर रहा है यार? एक बात मैं बताऊं तुम्हें, आज मैं तुम्हारे लिए एक शर्ट लाया हूँ। क्या बात है? और उस शर्ट को कल पहनकर ना प्रतिभा के पास जाना। ये देखो। ओ, समझ गए ना? सुपर, समझ गए? ये समझाऊं? नहीं नहीं, मैं समझ गया बात। कल्याण भाई, कल्याण, अरे प्रतिभा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अच्छा, अब अपने घर आने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी। आओ आओ, अंदर आओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रतिभा, क्या है, भैया नजर नहीं आ रहे? भैया बाहर गए हैं। और हाँ, कह रहे थे श्रवण आएगा तो उसे उसकी किताबें दे देना, क्योंकि आप खुद तो मांगोगे नहीं। अच्छा, मेरी किताबें हैं कहाँ? अरे हाँ हाँ, ये लो अपनी कंपटीशन की किताबें। थैंक यू। अच्छे से तैयारी करना। मैं अच्छा अच्छा रुको, हाँ। बैठोगे नहीं थोड़ी देर? नहीं नहीं, मैं थोड़ा तैयारी कर लूँ और भैया आएंगे तो फिर मैं लौट के आऊँगा। अच्छा Thank you. ठीक। हाँ भैया, कितना बिल बना? सर 155 हुआ था, आप 150 दे दो। 150? हाँ जी। अरे 150 क्यों? 155 हो तो 155 लो। और रहा मसला इंसानियत का, तो अगर मौका मिला तो कभी बराबर का हिस्सा लेना। तो मैं तो भगवान से सिर्फ यही दुआ करूंगा सर कि ये मौका जरूर मिले। ठीक है, चलते हैं। अखबार को पूरा चाट लिया मसाले की तरह, पर अभी तक कुछ नहीं मिला सिर्फ अखबार में से। पता नहीं मेरा शेयर मार्केट में बादशाह बनने का सपना कब पूरा होगा।
अरे कल्याण भैया जी, चाय पियोगे? चाय तैयार है। हाँ पिला दे चाय। अखबार में तो कुछ मिलना नहीं, कम से कम सिप मारता मारता कुछ तो सोच लूँगा। जा लिया। चलो, ठीक है ठीक है। जनाब, किस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हो? पुलिस की या रेलवे की? इसलिए लगता है हमें कि आजकल हमें इग्नोर कर रहे हो। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। तुम्हारी दोस्ती पर तो ऐसी 1000 नौकरियां कुर्बान है मेरी। कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या बात है? आज तो तुम्हारे चेहरे पे कुछ शरारत सी नजर आ रही है। प्रतिभा को तुम अपने प्यार का इजहार कब कर रहे हो? भाई तुम भी। हाँ सावन, डरता हूँ मैं उस दर्द से कि तुम्हारे इंतजार की घड़ी कहीं तुम्हें इतना पीछे ना धकेल दे कि तुम उसे तलाशना भी चाहो तो तुम्हारा साया भी तुम्हारा साथ ना दे। ऐसा भी क्या? हाँ सावन, तुम इस बेदर्द दुनिया के सातिर खेलों से अनजान हो जो दौलत का सहारा लेकर रात के अंधेरों को भी सुबह की रोशनी में बदलने की कोशिश करते हैं। देख शेखर, तू ही मेरी दुनिया ही। रही बात बाहर की दुनिया की, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। वो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। हाँ, तूने जो दूसरी बात कही प्रतिभा की, बहुत जल्दी मैं प्रतिभा से भी अपने प्यार का इजहार करूंगा। शेखर, तू ही तो मेरे बारे में सोचता है भाई। चल छोड़ यार सारी बातें, मैं ही पागल हूँ जो तुझे दुनिया की तस्वीर दिखाने लगा। अब तो अपनी परीक्षा की तैयारी कर, और हाँ, इस परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा के भी ध्यान रखना। मैं तो यही चाहती हूँ मेरे से पहले तुम्हारी नौकरी लग जाए। हाँ शमशेरा, टिकट हो गए? कन्फर्म डेट है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जल्द आके आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। यार बेटे। अरे सर 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 सर, गजब हो गया सर, गजब हो गया। लेकिन जुबान है कि गले से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। बात बताओ, बात क्या है? आज इन आंखों ने सावन और प्रतिभा को रंगरलिया मनाते देखा है। सावन की जिंदगी में तो वो जहर घोलूंगा, उसे सांस लेने की बजाय मौत से भी डर लगने लगेगा। और रही बात प्रतिभा की, चाहे नोटों की गड़ियां उड़ानी पड़े या साम दंड भेदभाव का इस्तेमाल करना पड़े करण, मुझे हर हाल में प्रतिभा की हाँ चाहिए। हाँ, समझा? ठीक है जी, समझ गया। ठीक है, अब तुम जाओ और प्रतिभा पर नजर रखो। हेलो, हाँ भाई, ये सभी मजदूरों को एक एक सूट, मिठाई का डब्बा और एक 500 रुपये दे दो ईद की खुशी में। ये सभी अपने घर पे जाके खुशी अपने बच्चों में मनाएं, ठीक है? इस बार खबर तो पक्की है ना? हम शेयर बाजार में हम जीत रहे हैं ना अपने। गुड सर, हमारे फाइल के साथ है ना, कबीर की फाइल भी लग गई। कबीर का नाम भी आ गया मार्केट में। कबीर का नाम आ गया? अपनी फाइल वापस ले लो, क्योंकि कबीर के सामने हमारी चवनी नहीं चलने की। कबीर बड़ा मगरमच्छ है, हम जैसी छोटी मछली कामयाब नहीं हो सकती। अपनी फाइल वापस ले लो। ऐसा कब तक चलेगा? वक्त सबसे बड़ा पहिया है। आज कबीर का नाम ऊपर आया है, कभी हमारा भी आएगा। जरूर, इंशाल्लाह। अच्छा, तुम फैक्ट्री जाओ और मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है।
आओ पीटर आओ, बैठो। प्रतिभा का क्या हुआ कबीर साहब? चिड़िया हाथ से निकल गई। प्रतिभा की प्रतिभा अभी इतनी मूल्यवान नहीं हुई पीटर जो उसे खरीदा ना जा सके। श्रावण और प्रतिभा के प्यार के बीच वो दीवार पैदा कर दूंगा जिसे वे भरना चाहें तो उनकी उम्रें खत्म हो जाएंगी। सोचो, कुछ ऐसा सोचो पीटर जो प्रतिभा की कमजोरी हाथ लग जाए। कमजोरी तो आपके हाथ में है कबीर साहब, उसके भाई को अपने साथ लगा लो, वो भी शेयर मार्केट का दीवाना है। ठीक कहते हो पीटर। हाँ, याद आया पीटर, आप हमेशा कहते थे ना कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। मेरे मतलब का काम हो तो मुझे बताना। आज आपके मतलब का काम आ गया है पीटर। मैं चाहता हूं कि तुम सावन की जिंदगी में वो जहर घोल दो जिससे वो मरना भी चाहे तो मर ना सके और जीना भी चाहे तो जी ना सके। चिंता मत करो कबीर साहब, सावन के साथ तो मुझे अपना पुराना हिसाब किताब भी चुकता करना है। कबीर साहब, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। किसी के नाम के साथ नहीं जुड़ा। मैं चाहता हूं शेयर मार्केट में आपके नाम का पत्ता मेरे नाम के पत्ते के साथ जुड़े और आप रातों रात शेयर मार्केट के पास बन जाओ। अगर मेरी मशवरे से खुश हो तो मेरा हाथ आपके साथ दोस्ती के लिए तैयार है, और नहीं तो फिर ना कहना कि कबीर तुम्हारे दरवाजे पर किस्मत का सितारा बनकर आया था और एक हवा के झोंके की तरह वापस चला गया। रुकिए, मैं आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, पर शेयर मार्केट में मुझे पूरा प्रॉफिट चाहिए। वेल डन, वेल डन, वेल डन। कल का उगता सूरज शेयर मार्केट में आपके नाम के सूरज की तरह चमकेगा, ये वादा रहा मेरा। अपना ख्याल रखिएगा। सावन, मेरे दिल पर एक बोझ है। सोचता हूं कि आज इस बोझ को उतार ही दूं। कैसा बोझ भाई? ये क्या बोल रहे हो तुम? सावन, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बिना मेरा कौन है और मेरे बिना तुम्हारा। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी घड़ी आ जाती है कि कामकाज को लेकर कहीं बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन मैं जाना भी चाहता हूँ और नहीं भी, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। यार शेखर, तू इतनी सी बात को अपने दिल पे लगाए बैठा है। मेरी बात सुन, तेरी यादें मेरे साथ बहुत हैं जिनके सहारे मैं समय काट लूँगा। रही बात काम की, काम के लिए तो जाना ही पड़ता है और मुझे खुशी है इस बात की कि तुम काम के लिए बाहर जा रहे हो। फोन कर लिया करो, फोन करके अपने बारे में मुझे बता दिया करो और मैं भी आगाहे बगाहे तुम्हें फोन कर लिया करूँगा। और सुनो, ईश्वर से मैं तुम्हारी सलामती की दुआ करूँगा और तुम्हारी तरक्की, बहुत बड़ी तरक्की तुम्हें मिले, मैं इसके लिए भी दुआ करूँगा। ठीक है दोस्त, मैं दुआ करूँगा तुम्हारे लिए। कल्याण भाई, शेयर मार्केट में आपकी जीत की खुशी में एक पार्टी रखी गई है और आप शाम को जरूर शामिल होगे। पार्टी? ये पार्टी नहीं है कबीर भाई, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तो मैं पार्टी में मिलता हूँ शाम को। हाँ हाँ ठीक है। मैं एक बात हो, शाम को पार्टी में वक्त पे आ जाना। पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग आपका इंतजार करते रहेंगे। ठीक है। ओके ओके कल्याण भाई, ओके। अरे श्रवण, ये बताओ तुम्हारी कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है? नौकरी की बात बनी या नहीं बनी कहीं? प्रतिभा, प्रतिभा मेरा क्या है, मेरी जिंदगी तो एक किस्सा बन के रह गई है। अच्छा बोल लेते हो, लगता है आने वाले टाइम में किसी बड़ी कंपनी के मालिक बनने वाले हो। अरे कल का किसने जाना, किसने देखा कल क्या होगा। खैर मेरी छोड़ो,
तुम अपनी बताओ, तुम्हारे कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है भाई? अरे तुम ये सब बात छोड़ो, तुम्हें पता है, ये सुनो, भैया ने कबीर के साथ मिलके 50 लाख का मुनाफा किया है शेयर मार्केट में। क्या बात है। और इसी खुशी में मैं तुम्हें बाइक गिफ्ट करना चाहती हूँ। ये लो बाइक की चाबी। नहीं प्रतिभा प्लीज। अरे क्यों नहीं? नहीं फिर मिलता हूँ मैं। अरे नहीं गाड़ी में नहीं। अरे सुनो तो सही। अरे श्रवण सुनो तो सही। नहीं प्रतिभा। पीटर नाम है मेरा, पीटर। हुक्म सिर्फ समझाने का था, मारने का नहीं था। चलो रंगा। ये कहाँ चले गए होंगे? मैं अब कहाँ पता करूं उनका? ये सारे लोग कहाँ चले गए? अरे रुको। क्या तुम जानते हो ये लोग ताला लगाकर कहाँ चले गए? ये ताला नहीं खुलने वाला भैया। इस ताले की चाबी घर वालों के पास नहीं, किसी और की जेब में चली गई है। क्या बात कर रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? अजी हम क्या कह सकते हैं, हमारी औकात ही कहाँ है कहने की। प्रतिभा के भैया प्रतिभा को लेकर कबीर के दिए हुए बंगले में रह रहे हैं। उनकी तो चांदी कट रही है भैया, चांदी। अब कैसे पता लगाऊं? मैं कहां ढूंढूं? किसे पूछूं? अब कौन बताएगा मुझे? मैं इतनी मदद कर सकता हूँ बाबू, जहां वो रह रहे हैं ये लो उनका एड्रेस। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दोनों बात नहीं। कल्याण भाई, कल्याण। सावन, कहाँ था तू इतने दिनों से? दिखा भी नहीं। भाई तुम्हें पता तो है ही, वही नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी, बस यही चल रहा है। तेरा चेहरा कुछ उदासी वाला लग रहा मुझे, क्या बात है बताना। मैं तो भाई सिर्फ तुम्हें एक बात कहने आया था। शेखर के बाद तू ही मेरा एक दोस्त है जिससे मैं अपनी बात शेयर कर लेता हूँ, अपने दुख दर्द बांटता हूँ। ये तो है। मैं सिर्फ एक बात विशेष कहना चाहता हूँ। तुम्हारा दोस्त है ना कबीर, जिसके साथ आजकल तुम लगे हुए हो, बेहद शातिर आदमी है, बेहद शातिर आदमी है। उसके हथकंडों में मत फंस जाना। और ये बात सुनो, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें एज ए फ्रेंड कि तुम्हारे परिवार से मुझे बेहद प्यार है और मैं प्रतिभा से भी प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। सावन, प्रतिभा है ना, वो हीरा है जो तेरी औकात से बाहर है। वो कोई दुकान पे बिकने वाला खिलौना नहीं है जो कोई भी आके खरीद लेगा। समझ गया? मैं समझ गया।
तुम आजकल कबीर के चंगुल में फंसे हुए हो। अबे चल, तू क्या है? तू सिर्फ एक दोस्त क्या है ना, सारे पे जीने वाला आदमी है। जिस दिन वो मर गया ना, उस दिन तू फुटपाथ पे आ जाएगा, समझ गया? बेरोजगार कहीं का बात करता है फालतू की। हाँ बातें करेगा कल्याण। सुनो फिर बात यही बात है, तो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तुम प्रतिभा के भाई ना होते तो तुम्हारी जबान काट कर ना मैं जमीन पर फेंक देता। अबे जा, जबान काट के जमीन पे फेंक देता, करता है बड़ी बड़ी बात। चल चल निकल यहाँ से, बेरोजगार कहीं का, बड़ा है समझाने वाला। 6 महीने बीत गए, न जाने सावन मेरा दोस्त किस हाल में होगा। अब वक्त आ गया है उसे उसका प्यार दिलाने का, और ये उसका विजय है, उसे अपने पास बुलाने का वक्त आ गया है। बस अब जल्द से जल्द मैं अपने दोस्त के पास जाता हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं आपकी कंपनी में नौकरी के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, पेपर है। वेलकम, बैठो। थैंक यू सर। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा आपके कागज तो बता रहे हैं कि आपने मेहनत बहुत की है, मेहनती हो, और ये जो है ना आपके जो आपने जो प्रयास किया है वो अच्छा है। लेकिन बेटा कहीं कोई आपकी अगर सिफारिश हो, कोई नेता अच्छा MP MLA कोई आपकी सिफारिश कर दे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सर मेरे पास कोई MP MLA कोई नेता कोई सिफारिश मेरे पास सर ऐसा नहीं है सर। तो फिर दूसरा रास्ता भी है, फिर बेटा वही कि पैसे की खनक, वो सब काम करवा देंगे। सर मेरे पास तो सिर्फ डिग्री है, पैसा भी नहीं सर मेरे पास है। मेरे पास सिर्फ डिग्रियां हैं। ये तो बड़े दुख की बात सर है। मैं बहुत अच्छी मैंने मेहनत की है सर। मानता हूँ, मैंने देख लिया आपके कागज बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने मेहनत बहुत की है, लेकिन जमाना दूसरे किस्म का है। देखो बिना इन दो बातों के आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी। सर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सर। बताओ। इन डिग्री जो मुझ जैसे स्टूडेंट जो मुझ जैसे मेहनत करने वाले जो डिग्रियां लेते हैं सर, और अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं, आप लोग खुद तारीफ की है सर मेरी, तो फिर सर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का जब सब सिफारिशें और पैसे का ही बल पे सब कुछ होता है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, आपकी ज़रूरत को समझ सकता हूँ। डिग्रीज मेरे पास अभी 18 एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी है, रिज्यूम पड़े हैं 18, लेकिन अब जो है तो वो है, मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया। ठीक है। और सुनो, जहाँ पर भी जाओगे अपने साथ ये 2 चीज़ें जरूर रखना। इनमें से एक चीज़ या तो सिफारिश या फिर नोटों की खनक, उसके बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी ये ज़माने के अंदर। चल रहा मामा जी, आपकी दुआ से बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपने काम सिखाया है जी, आपने काम सिखाया था, बहुत अच्छा काम चल रहा है। सावन भाई कैसे घूम रहे हो? छोटू कुर्सी लेकर आइयो भाई। नहीं भाई कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं। सावन भाई बात क्या है? भाई मैं वही नौकरी की तलाश में गया था और मेरे पास अच्छी डिग्री भी है, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज भी
ऐसे ही लौट आया। पता नहीं क्या होगा मेरा। मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर हो सके तो आप मुझे यहाँ काम दे दो। सावन भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है आपके पास डिग्री है, लेकिन डिग्री होने के बावजूद हुनर भी होना बहुत ज़रूरी है। भाई मैं तो आपसे ही कहता हूँ कि आप लोग भी मुझे नौकरी दे दो। मेरे पास नौकरी तो नहीं है, मेरे पास हुनर है। आप यहाँ रह के हुनर सीख सकते हो। सावन भाई, डिग्रियाँ तो मेरे पास भी हैं, लेकिन भला हो मेरे मामा जी का, जिस हुनर से आज मैं अपना पेट पाल रहा हूँ। डिग्री लेके मैं भी नहीं तो तुम्हारी की तरह ही घूमता। अब तो लाइट आ गई है मामा जी, मशीन चलवा दो। चला दे भाई। अब की बार मुझे कार का निशान मिला है, लगता है मेरी कार ही जीतेगी। कबीर की शादी के बड़े चर्चे हैं, लगता है आपकी बड़ी शादी होगी। जी, उनकी तो शादी बड़ी होगी भाई, बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं। कबीर जी तो बड़े आदमी हैं, शादी बड़ी ही होगी उनकी। सावन, प्रतिभा है ना, वो हीरा है जो तेरी औकात से बाहर है। एक दोस्त क्या है ना, सारे पे जीने वाला आदमी है। जिस दिन वो मर गया ना, उस दिन तो फुटपाथ पे आ जाएगा, समझ गया? बेरोजगार कहीं का। अब ये डिग्रियां मेरे किसी काम की नहीं है। नफरत हो गई है मुझे इनसे। छी! अब तो सिर्फ मौत ही मेरी राह का रास्ता है। मौत ही मेरी जिंदगी का रास्ता है। ना ये बचेगी जिंदगी और ना ये स्ट्रगल, डिग्रियां, ये समस्याएं। मैं आज खत्म कर दूंगा ये जिंदगी की जद्दोजहद। खत्म कर दूंगा ये जिंदगी की जद्दोजहद। जानता था मैं एक दिन ये आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे मरने से पहले जिंदगी की किताब लेके आया हूं। हिला के रख दे उन दरिंदों की खोखली दीवारों को जो तुम्हारे प्यार के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। सावन, दिखा दे इस दुनिया को कि जब एक प्यार करने वाला अपने प्यार की आवाज उठाता है तो एक नए सवेरे को जन्म देता है। एक ऐसा तूफान बन के आ जो इन दरिंदों की जिंदगी में नया जलजला बन के आए। इस जलजले और तूफान में खुद को तो मैं खत्म कर सकता हूं, लेकिन अपने यार की यारी को मैं दांव पे नहीं लगा सकता। जब यार की यारी सड़क पर नीलाम हो रही हो तो ऐसी यारी का क्या करना। और मैं तुम्हारे लिए पैसे और वीजा दोनों का इंतजाम करके आया हूं। तुम इनको लेकर हमसे इतनी दूर चले जाओ कि हमारी तड़प भी तुम्हारी मंजिल को रोक ना सके। शेखर, तुम अगर मुझे नई मंजिल, नई राह की तरफ ले जा रहे हो मेरे दोस्त, तुम अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहे हो। और जब दोस्त तुम्हारी यही इच्छा है ना, तुम्हारी यही इच्छा है, मैं जरूर अपनी मंजिल पाके रहूंगा। ठीक है।
हेलो माय डियर शेखर, मैं सावन बोल रहा हूँ। बरसों बीत गए तुम्हारी आवाज सुने, आज तो मन खुशी से झूम रहा है। कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, एक बात करनी थी तुमसे। ₹5,00,000 का चेक ना प्रतिभा के नाम से किसी कंपनी का शुभारंभ कर दे। समझ गया ना तू? हाँ सावन, जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। और बाकी पैसे मैं भेज दूंगा, चिंता मत कर। तू प्रतिभा के नाम पे शुभारंभ कर दे एक कंपनी का। अरे ठीक है बाबा, सावन तुम जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। अरे आइए सर, आइए। कैसे हो सर? हाँ उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक हो करण। सर आप कहाँ थे और कहाँ आ गए? इतना सब कुछ बदल गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता था सर। हाँ बोलो करण। जिन लोगों से हमने कर्जा लिया था उन्होंने बहुत परेशान किया सर। आपको भी क्या होगा? जाहिर सी बात है, कर्जे वालों ने मुझे परेशान किया, मेरे साथ साथ आपको भी परेशान किया होगा। मानता हूं मैं इस बात को। आप तो जानते हो करण, इस वक्त मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर बचा है तो एक भरोसा बचा है। मैं जानता हूं हमारे पास शेयर मार्केट में आपके नाम की कंपनी बची है, और मैं आपके नाम की कंपनी के साथ जुड़कर दोबारा से फिर शेयर मार्केट में खड़ा होना चाहता हूं। देखना करण भाई, हम दोबारा से जब खड़े होंगे ना, अपने दिन हरे भरे हो जाएंगे। माफ़ कीजिए सर, मैं आपकी इस माली आदत की कदर करता हूँ, लेकिन आप तो जानते ही हैं हमारे बिजनेस में सिर्फ चढ़ते सूरज को ही सलाम किया जाता है। और अब आपकी इस हालत में आपके साथ रुपया तो क्या, कोई पैसा लगाने को भी तैयार नहीं। हाँ अगर इससे अलग किसी और काम आ सकता हूँ तो जरूर बताइए। ठीक है करण भाई, अगर आपने ये फैसला किया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं ही गलत हूं। अपने नाम की किस्मत का पत्ता और अपने सही को लेकर साथ चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा कभी मिलना हो तो जरूर मिलिएगा। अरे आओ आओ कबीर भाई, कैसा आना हुआ? प्रतिभा कैसी है और सोनू? परिवार तो सब खैरियत से है, बस जिंदगी के मोड़ से मैं इस वक्त ऐसे आयाम से गुजर रहा हूँ जहाँ शायद इंसान का साया भी उसका साथ देने से कतरा जाता है। ऐसा क्या हुआ कबीर भाई, कुछ बताओगे भी? आप तो जानते हो कल्याण भाई, शेयर मार्केट में मैं जब से बराबर हारता चला गया, सड़क पर आ गया। मेरी नींद, मेरा सुकून, चैन सब हराम हो गया। नौबत ऐसी आ गई कल्याण भाई कि अगर मैंने महीने की 15 तारीख को पैसा ना दिया तो कर्जे वाले मेरा बंगला नीलाम कर देंगे और हमें सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कितने की जरूरत है कबीर भाई, बताओगे भी? मुझे आपसे 70 लाख रुपया चाहिए। 70 लाख? जी 70 लाख। कबीर भाई देखो, 70 लाख तो मैं नहीं कर सकता, पर हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि आपका काम हो जाएगा। कम से कम 20-30 लाख रुपए मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है कल्याण भाई, कहने के लिए शुक्रिया। आज तक कबीर ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बची बात मेरे जख्म की, मैं अपने इस जख्म पर अपना मरहम खुद लगा लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। बिट्टू भाई, जब से कबीर की प्रतिभा की शादी हुई, दोनों बहुत परेशान हैं। करण भाई से पूछ लो, उसकी कहीं नौकरी नागरी का इंतजाम हो जाए, उनका कुछ समाधान हो जाएगा। ठीक है भाई, है तो मुश्किल ही। मैं करण को कह के कोशिश करूंगा कि शेखर को कहे और प्रतिभा की नौकरी लगवाने की कोशिश करे। लो पानी। और ये क्या सुन रही हूं मैं, तुम आज फिर लड़ाई करके आए हो? भाषण मत दे मुझे मत सिखा। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना अच्छी तरह से जानता हूं।
खाओ मेरी कसम, तुम आज के बाद किसी से भी लड़ाई नहीं करोगे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो क्या मुझसे बात नहीं करेगी? जब से मेरी जिंदगी में है ना प्रतिभा, एक काल बनकर रह गई है तू। कल का शहर के अंदर बजने वाला नाम कबीर मिट्टी में मिल गया है, मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। ना तो आगे बढ़ सकता हूं और ना पीछे लौट सकता हूं। ऐसे मोड़ पे आकर खड़ा हो गया हूं मैं। ये क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? अब तक नहीं था, आज होश में आया हूं। और हाँ सुन प्रतिभा, तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चला जा रहा हूं, जहां तुम चाहकर भी मुझे ढूंढना चाहोगे तो ढूंढ नहीं पाओगे, समझी? देखा वक्त का पहिया सर, जो जितना आसमान में उड़ता है उतना ही नीचे आ जाता है। कल वो कबीर सबसे ऊपर था और आज वो नीचे आ गया। वो कुदरत बहुत बड़ी है, सबका ध्यान रखता है। सब वक्त वक्त की बात है। जाने किस किस का दिल दुखाया होगा, पता नहीं बेचारा कहाँ पड़ा होगा। परवाना सब देखता है। कोई हक नहीं बनता प्रतिभा की जिंदगी से खिलवाड़ करने का। इतना दूर चला जा जहां से तेरा साया भी उसकी जिंदगी पे आकर अपना असर डाल सके। कौन देगा साथ, किसके साथ काटेगी जिंदगी बेचारी? कुदरत, कुदरत सबका सहारा देती है। कुदरत देगी साथ, कुदरत बनेगी साथ, कुदरत बनेगी साथ। श्रवण, कहाँ थे इतने दिन? तुम्हें याद नहीं आई मेरी? तुमने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूं या मर गई? प्रतिभा, सावन नहीं, सावन साहब बोलो। चला गया वो सावन जो मोहब्बत की खातिर मौत की गोद में सोने के लिए मजबूर हो गया था। अब ये सावन वो सावन है जो दूसरों को भी जीने देता है और खुद भी जीता है, किसी का बुरा नहीं करता। और हाँ प्रतिभा, ये सावन किसी के प्यार का सौदा नहीं करता। प्यार का सौदा? प्यार का सौदा किया है मैंने? प्यार का सौदा ना कहूं तो और क्या कहूं? कबीर की दौलत को देखकर तुम्हें सावन की मोहब्बत भी नजर नहीं आई, अंधी हो गई थी तुम उसकी दौलत के पीछे। प्यार किया है तुमने मुझसे और आज तक कभी इजहार तक नहीं किया। मैं तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी। मैं कसम खाती हूँ अपने बेटे की, अगर मुझे इस बात का जरा सा भी पता होता तो आज ये दिन ना आता। ओह माय गॉड प्रतिभा, मैं तुम्हें जज्बात में न जाने क्या क्या कह गया। सॉरी। प्रतिभा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। अब बचा ही क्या है बात करने के लिए, जो हम दोनों बात करेंगे? प्रतिभा, दिलों के रिश्ते इतनी जल्दी खत्म नहीं होते प्रतिभा। दिलों में लगी हुई आग जितनी बुझाओ उतनी दहकती है। अब मैं एक बच्चे की माँ हूं और मैं अपने बच्चे के लिए ही जीऊंगी और मरूंगी। प्रतिभा सोचो, सोनू के सामने जद्दोजहद भरी जिंदगी, जब वो समाज के सामने आएगा और अपनी जिंदगी को देखेगा हम तुम्हारे बिना, तो वो कैसे जिएगा? प्रतिभा, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, तुम समझ जाओ प्रतिभा। अब हम सिर्फ सोनू के लिए जिएंगे भाई, और सोनू के लिए मरेंगे। पहले क्या हुआ, क्या बीता, क्या हुआ हमारे साथ, सब भूल जाओ भाई। मान जाओ मेरी बात प्रतिभा। प्रतिभा, हमें सब कुछ भूल के अभी सोनू के लिए जिंदा रहना है। अरे इसे क्या होगा?
ठीक है। चलो प्रतिभा, सोनू, चलो खड़े हो। शेखर, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझे और मेरे परिवार को नई जिंदगी नई राह पे चलाने का। मैं तुम्हारा दोस्त बहुत शुक्रगुजार हूँ। शेखर, मैं प्रतिभा को और सोनू को लेकर बहुत बहुत दूर निकल जाऊंगा, नई मंजिलों और नए रास्तों पर। धन्यवाद यार। सावन, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे जीते जी तेरी जिंदगी में खुशियां आ जाए, ये कबीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्त, अगर मुझसे कोई भूल चूक, कोई गलती हुई तो यार अपने दोस्त को माफ कर देना भाई। कोई हक नहीं पहुंचता तुझे प्रतिभा की जिंदगी से खिलवाड़ करने का। एक बार तो तू प्रतिभा की दुनिया में आग लगा चुका है, और आज अगर प्रतिभा इतनी खुश है तो छोड़ दे अपने गुस्से को, छोड़ दे अपनी जिद को, और छोड़ दे अपनी दुश्मनी को। कबीर, प्रतिभा की किस्मत में कल भी सावन का प्यार था, और शायद प्रतिभा की जिंदगी में आज भी सावन का ही प्यार लिखा है। जाने दे प्रतिभा को सावन के साथ। आज वो अपनी दुनिया में खुश है, उसको खुशियों को मत मार। जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। अरे छोड़ यार सावन, गिले शिकवे उनसे किए जाते हैं जिनके दिल में खोट होता है। तू समझ गया या समझाऊं? समझ जाओ, समझ जाओ।